हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बम्पर वैकेंसी के बारे में। जैसा कि पुरानी वीडियो में बताया था, यूपी का कैलेंडर रिलीज़ हुआ था, यूपी पीसीएस का, जिसमें यूपी एपीओ और यूपी एचजेएस के बारे में, यूपी जुडिशियरी सिविल जज जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। ठीक है, तो लोगों को लगने लगा कि अब तो कोई वैकेंसी नहीं आएंगी इस साल। तो देखिएगा, आज के वीडियो में हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताएंगे एंड डिटेल्स में समझाएंगे कि किस तरीके से वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग अपसेट हो गए हैं एंड निराश हो गए हैं, तैयारी छोड़ दी है, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। अपनी तैयारी मत छोड़िए एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज पहले हम यूपी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, देखिएगा, ये है यूपी के लिए। ठीक है, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, वैकेंसी हायर जुडिशियल सर्विसेज में सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सीनियर डिवीज़न, और डेट क्या दे रखी है, 1 जून 2021। तो एचजेएस की अगर हम बात करें, हायर जुडिशियल सर्विसेज की, तो वहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1655, जिसमें वर्किंग स्ट्रेंथ है 1257। इसमें वैकेंसी है हमारी 398, तो अराउंड 400 वैकेंसी तो हमारी हो गई एचजेएस में। सिविल जज जूनियर डिवीज़न की हम बात करें तो वहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है 786, जिसकी वर्किंग स्ट्रेंथ है 513 एंड अगेन यहाँ पर 273 वैकेंसी हैं। तो अराउंड 270, राउंड अप अगर करें, 275 वैकेंसी हमारी सीनियर डिवीज़न में हो गई। जूनियर डिवीज़न की बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी 1193, 813 इसमें वर्किंग स्ट्रेंथ है, और अराउंड 380, तो यहाँ पर हमारी वैकेंसी हो गई 380। ठीक है, तो अगर टोटल की बात करें तो 1051 हमारी वैकेंसी है सिर्फ यूपी में। ठीक है, हम यूपी की बात कर रहे हैं, जो कैलेंडर में नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड है, जो 2022 तक आना ही आना है, क्योंकि उससे इलेक्शन है उसमें। तो ये सब है। तो जो लोग यूपी की तैयारी सोच रहे थे एंड अब निराश हो गए कि इस साल तो देंगे ही नहीं, तो वो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन अगर आ गया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, पैनिक करेंगे। ठीक है, तो यही एक ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताया जाए कि वैकेंसी आने वाली है। अब हम यूपी के अलावा दूसरे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड जो लोग नए हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके नोटिफिकेशंस के अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने किसकी, दूसरे स्टेट्स की। ये हमारे चैनल का नाम लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। ठीक है, अब हम आरजेएस के बारे में बात करेंगे। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी एंड महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सबके अपकमिंग, दिल्ली एंड हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, उत्तराखंड, तो इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं अपने राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं मेनली, राजस्थान जुडिशरी एंड राजस्थान एपीओ एंड राजस्थान एचजेएस। ठीक है, तो तीनों की दोनों की वीडियोस हमने डाली हैं, राजस्थान हायर जुडिशरी की भी और राजस्थान सिविल जज की भी। तो इन सब के बारे में हमने पूरी समझाया क्या सिलेबस रहेगा। नोटिफिकेशन अभी आया है, लेकिन कोई एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, कब से अप्लाई कर सकते हैं अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में एपीओ और मेंस हो चुका है। ठीक है, अब इनका मेंस चल रहा है और उसके बाद हमारी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 100 वैकेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड है नए वाले नोटिफिकेशन में, राजस्थान जुडिशरी के लिए, जो अपना दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। अब बिहार के बारे में बात करें तो बिहार का एपी और मेंस हो चुका है, जुडिशरी वाला, मतलब चल रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही है एंड अभी हुआ नहीं है, तैयारी चल रही है एंड अभी कंडक्ट होने हैं। तो ये सब हो जाएगा, फिर आप अपना नया नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 270 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं जुडिशरी में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, वीडियोस में आपने देखा ही होगा। एमपी हमने बनाई थी,
MP डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, देन ADPO, ठीक है। उसके बाद सिविल जज और HJS, ठीक है। तो ये 4 एग्ज़ाम्स हैं। तो ये सबकी नोटिफिकेशंस की वीडियो हमने बनाई है एंड नोटिफिकेशंस तो आउट ही हैं, तो आप फिलअप कर सकते हैं एंड इसका तैयारी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम अभी हुआ था, तो ये सब एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट की, जो है हमारा झारखंड, तो झारखंड में एक्सपेक्टेड है 56 वैकेंसीज़, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में वैकेंसीज़ 56 एक्सपेक्टेड है। एंड वेस्ट बंगाल का भी अभी हुआ था एग्ज़ाम, तो उसका भी एक्सपेक्टेड ही है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। बाकी जो कुछ न्यू नोटिफिकेशंस आए हैं वो है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का हमारा आया है असम जुडिशरी, ठीक है। तो असम जुडिशरी का भी नोटिफिकेशन में हमने वीडियो बनाई है। वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब हमारे चैनल पर। और इसमें बस थोड़ी सी असम की लैंग्वेज पूछी जाएगी, बाकी वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। बाकी आप पूरी वीडियो देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर, तो आप फिल आउट कर सकते हैं। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ जाना। उसके अलावा दिल्ली की भी एक्सपेक्टेड है, गुजरात एक्सपेक्टेड, और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे स्टेट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन हरियाणा, जिसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, हरियाणा, तो इसका एग्ज़ाम हमारा है प्रीलिम्स, जो हमारा अगस्त तक हो सकता है, ठीक है। और तेलंगाना वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हमने बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड जो कमिंग सून वाले एग्ज़ाम्स हैं। और बाकी ADPO, APO, ये सब आते ही रहते हैं। तो जो लोग सिविल जज से बाहर हो चुके हैं, 35 इयर्स ऊपर हो चुके हैं, या फिर जिनका एम है APO की तरफ, तो वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं राजस्थान APO के लिए। राजस्थान APO नहीं होता, राजस्थान जूनियर लीगल सर्विस, जूनियर लीगल ऑफिसर होता है, JLO, ठीक है। MP में ADPO इतना अच्छा मौका है। देन डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का है आपके पास। एंड उसके अलावा UP APO का है। तो ये सब एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र का भी निकलता रहता है, ठीक है। तो ये सब कमिंग सून वाले एग्ज़ाम्स हैं एंड ये सब हैं। जैसे आपने सबने देखा ही था कि बिहार में जो लास्ट वैकेंसी आई थी 383 आई थी जुडिशरी में, और बिहार APO में भी बहुत अच्छी थी 500 प्लस। एंड UP में तो आपने देखा ही था कि 610 वैकेंसी थी। तो और राजस्थान में 197, ठीक है, लास्ट अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें। और अब की बार भी यही एक्सपेक्टेड है। तो एग्ज़ाम्स इन सब स्टेट्स के तो लगे हुए हैं। एंड जैसे ही अब सिचुएशन धीरे धीरे सही हो रही है, तो एग्ज़ाम्स इनके नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगे एंड बैक टू बैक इनके रिलीज़ होंगे एंड नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे एंड फिर आप पैनिक करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि तैयारी आप स्टार्टिंग से करते रहिए। अगर आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्लियर हों तो आपको माइनर में दिक्कत नहीं होती, तो बस उन्हें ग्लांस करना होता है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉमिनल फ़ीस में, मंथली फ़ीस में ये सब पढ़ाया जाता है, रिविज़न भी कराया जाता है एंड आपसे सुना भी जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आंसर करेंगे। तो किसी को लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं या कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी को हमारी वीडियो चाहिए हो या कोई भी सजेशंस हो, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर कुछ भी समझ ना आया, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बैचेस का हमने बता दिया, एक्सपेक्टेड वैकेंसी बता दी एंड UP का भी सारा क्लियर कर दिया। तो कैलेंडर पे मत जाइए, कैलेंडर के अलावा वैकेंसीज़ हैं जो सून नोटिफाई होने वाली हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जो लॉ स्टूडेंट्स को भरना ही चाहिए, जिससे रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। तो ये सब है। एंड चैनल को करते रहिए लाइक और सब्सक्राइब, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशंस का अपडेट सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब
और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।